भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी महिला को चुना गया है। ये इतिहास में क्रांतिकारी है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इससे पहले ये महिला झारखंड की 9वीं राज्यपाल रह चुकी हैं। मैं बात कर रहा हूं माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। आपने ये नाम तो अवश्य सुना होगा और ये काफी दिनों से इंटरनेट पे चर्चे पर है, लेकिन आपने इसके राजनीतिक सफर के बारे में नहीं सुना होगा कि ये राजनीतिक सफर इनका कैसा रहा और इनका जन्म कहाँ हुआ और ये कहाँ से बिलोंग्स करती हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में, एक एक करके इनके बायोग्राफी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को हुआ था और ये एक भारतीय राजनीति हैं। इन्हें 21 जुलाई 2022 को, यानी 2 दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं, इसको भारत के 15वें राष्ट्रपति के पद पर चुना गया। मैं बता दूं कि राष्ट्रपति होता कौन है। राष्ट्रपति के पद पर इससे पहले जिसका पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये हैं माननीय रामनाथ कोविंद जी। ये राष्ट्रपति के पद पर थे। अब इनका पद का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया है। अब इनकी जगह पर द्रौपदी मुर्मू जी को चुना गया है। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष कहलाते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से ही किए जाते हैं। उनके सिग्नेचर के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक जो शक्ति है उन्हीं के हाथों में होती है। वो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी होते हैं। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने और हटाने, युद्ध की शांति या उसकी घोषणा करने वाला भी राष्ट्रपति होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर देश की पूरी शांति अगर बनाए रखनी है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पद पर होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि रामनाथ कोविंद जी के बाद अब जब यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी आए हैं तो इनका राजनीतिक सफर कैसा रहा। आपको पता होना चाहिए कि जब एक महिला पे महिला का टेक लग जाता है ना, तो उन लोगों के लोग कहते हैं ना कि ये रूढ़िवादिता हमारे अंदर नहीं है, लेकिन ये कहने भर है। लोग रूढ़िवादिता को अब भी कायम रखे हुए हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी ने ये रूढ़िवादिता को लांघते हुए राष्ट्रपति के पद तक पहुंच चुकी हैं। आज बात करेंगे कि द्रौपदी मुर्मू को कब यहां पर शपथ दिलाया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को राष्ट्रपति की शपथ लेंगी। इसके पहले 2015 में से लेकर 2021 तक की बात करें, वो झारखंड की राज्यपाल थी। वो वहां की गवर्नर थी झारखंड की। झारखंड की बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची है और ये 28वां राज्य है। जब यहाँ पर ये बिहार से अलग होकर बना हुआ है ना, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड की स्थापना हुई है। यहाँ के ये 9वीं गवर्नर थी। उनके बाद यहाँ पर रमेश बैस को बनाया गया है। अभी हम बात करेंगे उसका। उनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ है और ये मयूरभंज जिले की बात करें तो ये उड़ीसा का एक राज्य का एक जिला है और इसका मुख्यालय बारीपीदा है। यह अनुसूचित जनजाति बहुल जिला है। यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों का संख्या काफी ज्यादा है। संथाल और हो यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं और शहरी इलाकों में उड़िया भाषा भी प्रयोग होता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण क्या है? यहाँ का मुख्य आकर्षण है, आपके यहाँ मयूरभंज जिले की बात करें तो यहाँ का सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पार्क है। यह जिला में बालेश्वर दक्षिण में केंद्राक्षर और उत्तर में पश्चिम में झारखंड के सिंहभूम के इलाके से घिरा हुआ है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि इनका व्यक्तिगत जीवन कैसा था। आप यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये जन्म इनका उड़ीसा में हुआ था और मयूरभंज जिले में हुआ था। और आपको बता दे उसके बेदापोशी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ है। ये संथाल जनजाति से बिलोंग्स करती हैं। अब बात करते हैं इसके व्यक्तिगत जीवन की। तो मैंने कहा कि इसका जन्म जो हुआ था 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में बेदापोशी गांव में हुआ है। ये एक संथाल परिवार से बिलोंग्स करती हैं। ये संथाल परिवार से बिलोंग्स करती है। मैं आपको बता दूं कि संथाल जो हो एक संथाली भाषा के रूप में होता है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर कि संथाल क्या होता है। संथाल कहते हैं किसको है? ये मूल वक्ता को ही संथाल कहा जाता है। संथाली भाषा को बोलने वाले को ही क्या कहते हैं? संथाल कहा जाता है। किंतु अन्य जाति द्वारा संथाल शब्द संताड़ी को अपने अपने क्षेत्रीय भाषाओं के उच्चारण के रूप में लिया जाता है। संथाली जो शब्द है केवल संथाली उच्चारण के अभाव में देवनागरी के रूप में लिया जाता है, लेकिन संथाली उसे कहते हैं जो संथाली भाषा बोलता है। अब बात करेंगे इनके पिता का नाम। तो इनके पिता का नाम बिरंची नारायण टूडू था। वो उनका देहांत हो गया है। उनके दादा और उनके पिता दोनों ही उनके गांव के प्रधान रहे हैं, यानी गांव के प्रधान रहे। उनके पिता भी राजनीतिक सफर में पहले से ही कदम रख चुके थे। उन्होंने श्यामचरण मुर्मू से विवाह किया और आपको बता दें कि इनके हस्बैंड का नाम श्यामचरण था। यह बात याद रखेंगे आप, श्यामचरण मुर्मू जी रहे।
उनके 2 बेटे हैं और एक बेटी हुई है। आपको बता दें, दुर्भाग्यवश दोनों बेटों और उनके पति तीनों को अलग अलग समय पर अकाल मृत्यु हो गई। इतनी बड़ी सदमा किसी को मिले तो वो जिंदगी से हार कर बैठ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं। द्रौपदी मुर्मू जी ने करके दिखा दिया है कि उनके दोनों बेटों और उनके पति तीनों का अलग अलग समय पर अकाल मृत्यु हो गई। उनके बाद इन्होंने हारा नहीं। उनकी पुत्री विवाहिता हैं और उनके भुवनेश्वर में वो रहती हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा का ही एक अंग है। द्रौपदी मुर्मू ने एक अध्यापिका के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन भी आरंभ किया। उसके बाद धीरे धीरे राजनीतिक में आ गई। इन्होंने सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र को पकड़ा और उसके बाद उन्होंने जब टीचर के लाइन को छोड़ा तो वो राजनीतिक सफर में आ गई। अब बात करेंगे इनके राजनीतिक जीवन के बारे में कि इनका राजनीतिक जीवन कैसा था। द्रौपदी मुर्मू जी ने साल 1997 में राइंगरपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज की। ये राइंगरपुर कहाँ पर है तो मैं आपको बता दूं, भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में ही एक छोटा सा एक सिटी है। यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग 220 गुजरता है और यहाँ रेलवे स्टेशन भी हैं। तो ये रायरंगपुर जो है वो उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में एक छोटा सा शहर है। वहाँ नगर पंचायत चुनाव हुआ और उसमें से वो पार्षद चुनी गई। राजनीतिक जीवन यहाँ से उनका शुरू हुआ था। उन्होंने भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। साथ ही वो भाजपा की आदिवासी मोर्चा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रही हैं। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले से रायरंगपुर सीट से 2000 और 2009 में भाजपा के टिकट पर 2 बार जीती और विधायक बनी हैं। आपको बता दें कि उड़ीसा में नवीन पटनायक के बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू को 2000 और 2004 के बीच वाणिज्य यानी कॉमर्शियल और परिवहन या जो आपका यहाँ ट्रेवलिंग और बाद में मत्स्य यानी जो आपका मछली वाला होता है पशु संसाधन विभाग की मंत्री बनाई गई थी। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल बन गई थी। मैंने अभी कहा था। और राज्यपाल क्या होता है, जिस तरीके से पूरे देश में एक आपका राष्ट्रपति होता है तो एक राज्य में एक गवर्नर जो होता है जो उसके हाथों में सब कुछ होता है। अब बात करें हम लोग कि उन्होंने सैयद अहमद की जगह ली थी। झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई थी। आपको बता दें, जब ये 9वीं राज्यपाल बनी थी तो इनको शपथ दिलाने वाले कौन थे, उसके तत्कालीन यानी झारखंड के जो हाई कोर्ट है उसके तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जो जज थे वीरेंद्र सिंह ने द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई थी। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने की खिताब भी द्रौपदी मुर्मू के नाम रहा है। और तो और आपको बता दें कि यहाँ पर भारत के इतिहास में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने का भी खिताब इनके नामों पर रहा है। साथ ही वो किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी भी हैं। द्रौपदी मुर्मू ने 24 जून 2022 में अपना नामांकन किया। 24 जून को उनके नामांकन में पीएम मोदी प्रस्तावक रहे और राजनाथ सिंह अनुमोदक बने। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू की जी के बारे में बात किए और यहाँ पर इनके हम व्यक्तिगत जीवन, राजनीतिक जीवन के सफ़र को भी देखें हम लोग। इस तरीके से हम यहाँ पर अलग अलग तरीके से जीवनियाँ लाते रहेंगे और आपको ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बतातेंगे जो आपके जीवन में एक मोटिवेशनल लेवल को बढ़ा देगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।